ओके, 18 टीमें एलिमिनेट। ये बहुत ही अजीब सा इमोशनल रोलर कोस्टर सफर रहा हमारे लिए, टीम के लिए भी और फैंस के इमोशंस के लिए तो रहा ही रहा भाई। ओके, अभी फिलहाल दो टीमें हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल के अंदर ब्रो। ठीक है भाई, कोई भी भाई मेरे को पहली बार देख रहा है, एक बार बस 15 मिनट के लिए मुझे जरूर सुनना, 15 मिनट्स मुझे देना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ भाई, जो भाई मेरे को पहले से देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर करना, एक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। आज शायद इसी टाइम 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद इसी टाइम हम मैच देख रहे होंगे, है ना यार। कहीं सेलिब्रेशन चल रही होगी, कहीं पर हम लोगों को हर्ट हो रहा होगा, किसी अगर खिलाड़ी ने चौका मार दिया होगा न्यूजीलैंड के, है ना। तो यहां पर मैच है एक्सपीरियंस वर्सेस हंगर, फायरवर्क वर्सेस डिसिप्लिन और हिस्ट्री वर्सेस रेवेंज मैन, है ना यार। रेवेंज के लिए न्यूजीलैंड आएगा और हिस्ट्री रिपीट करने के लिए हम आएंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाइयों शुरुआत करते हैं थोड़ी सी स्टोरी से। ठीक है, उसके बाद हम क्रिकेटिंग सेंस में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। मुझे सिर्फ बोलने के लिए 15 से 20 मिनट दे देना भाई, मैसेजेस थोड़े से रोक कर रखना, हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई। ओके यार, T20 वर्ल्ड कप, एक चीज तो हमको समझ आ गई है, यहां पर सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता भाई, ये चीज हम सब ने समझ ली है। क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है, जितने 11 के 11 लड़के हमारी टीम में खेल रहे हैं, जितने भी 11 के 11 लड़के न्यूजीलैंड की टीम में खेल रहे हैं, सब टैलेंटेड है। दिस इज द रीजन वो इस ओकेशन पर खेल रहे हैं भाई। ठीक है, आईसीसी का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मेन चीज है करेक्टर, मेन चीज है करेक्टर। वर्ल्ड कप खिलाड़ी का करेक्टर दिखाता है, जो चीज हमने देखी संजू सैमसन के अंदर। संजू सैमसन हमारा एक बहुत बिग मैच प्लेयर बन गया ब्रो। और हां, ऐसा नहीं कि इंडिया का सफर बहुत अजीब सा रहा है, बहुत अलग सा रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। इस तरीके से नहीं रहा कि हमने पूरी तरीके से डोमिनेट किया हो, लेकिन फिर भी हम लोग फाइनल्स खेल रहे हैं, फिर भी हम लोग चौथा फाइनल खेल रहे हैं। जैसे कि हमने 2023 में फाइनल पहुंचे थे, पूरा डोमिनेट करके पहुंचे। 2024 हम फाइनल पहुंचे, पूरा डोमिनेट करके पहुंचे। 2025 फाइनल पहुंचे, पूरा डोमिनेट करके पहुंचे। ये वाला थोड़ा सा रोलर कोस्टर था, और ये वाला वर्ल्ड कप ने कहीं ना कहीं हमारी सांसें तो फुलाई हैं भाई, थोड़ी थोड़ी तो लुप लुप सबकी हुई है भाई। ओके, लेकिन हां, एक चीज जिसको हम बोल नेगेटिव में देख रहे हैं कि यार हमेशा एक लड़का खड़ा हो जाता है, लेकिन ब्रो यही तो सफर है, यही तो क्रिकेट है। कभी संजू सैमसन ने बचाया, कभी ईशान किशन ने मोमेंटम दिया, कभी तिलक वर्मा के छोटे छोटे से कैमियो, कभी हार्दिक पांड्या का क्लच ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी बॉलिंग की, सिर्फ एक नाम, एक आदमी, एक वेपन, जसप्रीत बुमराह। और यह बहुत बड़ा डिफरेंस है हम में और बाकी टीम्स के अंदर। बाकी टीम्स के पास जसप्रीत बुमराह का 50% भी नहीं है। यह अकेला बंदा एक ओवर के अंदर मैच खत्म करता है, और यह हम जानते हैं कि इसके हमारे पास 4 ओवर्स है ब्रो, जसप्रीत बुमराह। ठीक है भाई, हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड को हमको हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए भाई, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं भाई। 2022 में हमारा एक बहुत ही खतरनाक हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत ही खतरनाक। हम लोग 10 विकेट से आ रहे थे इंग्लैंड से सेमीफाइनल। ठीक है भाई, लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपना क्रिकेटिंग सेंस, इंडिया ने अपना क्रिकेट खेलने का स्टाइल पूरी तरीके से बदल दिया। इंडिया पूरा बदल गया भाई। इंडिया ने एग्रेसिव क्रिकेट अडॉप्ट करा, इंडिया ने फियरलेस क्रिकेट अडॉप्ट किया। जो इंडिया सेफ खेल रहा था, वो इंडिया हाई रिस्क क्रिकेट खेलना चालू करा। और उसके बाद रिजल्ट हमें क्या मिले? हमें रिजल्ट मिला 2023 का फाइनल, हमें मिली 2024 का वर्ल्ड कप, हमें मिला 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, और अब 2026 हम लोग फाइनल खेल रहे हैं ब्रो। मतलब आईसीसी फाइनल्स, 4 आईसीसी फाइनल्स इन अ रो। ये कोई भी नॉर्मल बात नहीं है, ये एक साइन है क्रिकेटिंग डोमिनेशन का इंडियन टीम का ब्रो। हां, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हूं। इसलिए मैं अगले पार्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं आप सबको, न्यूजीलैंड को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं ब्रो। न्यूजीलैंड ना क्वाइटली डिस्ट्रॉय करती है, साइलेंट रह के डिस्ट्रॉय करती है। एंड दिस इज द रीजन मैं इनको बोलता हूं साइलेंट ब्लैक स्नेक्स ब्रो। काली टोपी वाले सांप है ब्रो ये। इन्होंने बहुत बुरा ढसा उस टीम को,
उस टीम को जो इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी, साउथ अफ्रीका, और बिल्कुल साइलेंटली धसा, सेलिब्रेट भी नहीं करा कि हम लोग फाइनल में पहुंच गए। चुपचाप से रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, शोर नहीं बचाते, हेडलाइंस नहीं बनाते, कुछ भी नहीं। लेकिन जब नॉकआउट्स की कहीं ना कहीं इस तरीके की पोजीशंस होती है ना, सेमीफाइनल्स, तो ये कहीं ना कहीं भाई खेल जाते हैं। हां, फाइनल में ये टीम भी भाई किसी चोकर से कम नहीं है, ये बात सच है ब्रो। लेकिन ब्रो अगर हम थोड़ा सा हेड टू हेड में जाते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के, कि इंडिया का अगर हम ऑल ओवर देखें तो कहीं ना कहीं यहां पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन जब बातचीत आती है वर्ल्ड कप्स की, आईसीसी गेम्स की, यहां पर हम आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीते हैं। बट ब्रो ये पास्ट है, ये पास्ट है ना। कल कोई 2021 नहीं है, कल 2026 है ना। 8 मार्च है, परसों, मतलब कल निकल रहा है मुंह से, कोई बात नहीं, समझ जाना भाई, ठीक है। 2026 है ब्रो। बट यस, न्यूजीलैंड ने हमको, ये बात सच है कि न्यूजीलैंड ने हमको डोमिनेट तो किया है भाई, दिस इज ट्रू। जो बात सच है वो हमको माननी पड़ेगी भाई। कहीं ना कहीं आईसीसी गेम्स के अंदर न्यूजीलैंड हमारे ऊपर चढ़ा है ब्रो। एंड अब मैं बात करता हूं व्हाई न्यूजीलैंड इज डेंजरस। उसके बाद मैं आऊंगा कि इंडिया को क्यों जीतना चाहिए वर्ल्ड कप, किस लिए जीतना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड को हल्के में क्यों नहीं लेना, व्हाई न्यूजीलैंड इज सो डेंजरस। यस, मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है कि इंडियन टीम न्यूजीलैंड को संभाल लेगी। लेकिन ब्रो कहीं ना कहीं अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो न्यूजीलैंड भी डरा रही है मेरी जान। न्यूजीलैंड डरा रही है। न्यूजीलैंड के ओपनर्स फिन एलन एंड टिम सिफर्ट, ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं न्यूजीलैंड मेरे को डेंजरस दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओपनर्स। अगर मैं क्योंकि इनका ओपनर जो है 33 बॉल पे 100 रन मार कर आ रहा है भाई नॉकआउट्स गेम में, है ना। और मेरा दूसरा रीजन है न्यूजीलैंड को बोलने का कि व्हाई न्यूजीलैंड इज डेंजरस, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूजीलैंड बॉलिंग ब्रो। लोगों ने ना बताओ एक चीज देखी सेमीफाइनल के अंदर कि ब्रो 12.5 ओवर के अंदर 169 चेस कर दिया। क्या लाजवाब बैटिंग है फिन एलन की, नो डाउट लाजवाब बैटिंग है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ब्रो जिस पिच पे 13 ओवर के अंदर 169 चेस हो रहा है, उस पिच पर इनके बॉलर्स ने सिर्फ 169 पर रोक दिया। कैसे, हाउ, कैसे रोक दिया? दैट मींस बॉलिंग के अंदर डिसिप्लिन था, होमवर्क बहुत ज्यादा सॉलिड था और प्रिपरेशन जबरदस्त थी। एंड जरूर एक फायदा जरूर मिला कि उन्होंने एकदम से श्रीलंका से आके इन कंडीशंस को इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया, अपनी लाइन लेंथ को इतनी जल्दी एडजस्ट कर लिया। उसका एक रीजन है, वो रीजन है मेरी जान, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज जो हुई थी इस वर्ल्ड कप से पहले। ये एक जबरदस्त एडवांटेज है न्यूजीलैंड के पास ब्रो। दिस इज द रीजन ये लोग घुल जाते हैं कंडीशंस में। इंडियन कंडीशंस में बहुत प्यार से घुल रहे हैं। श्रीलंका फंसा रहा था इनको, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं 33 बॉल पे 100 लगवा गया मेरी जान। समझ रहे हो भाई? इसको ये कंडीशंस रास आ रही है न्यूजीलैंड को, अरे यार 33 पे 100 चलो वो हटाओ, एक सेकंड के लिए वो हटा दो, एक सेकंड के लिए। हालांकि वो हटाने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हटा दो क्योंकि फिन एलन ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले। लेकिन इनकी बॉलिंग की लाइन लेंथ, इनको पता है कि इंडियन कंडीशंस पे टप्पा कहां डालना है। दैट मींस एक जबरदस्त होमवर्क जरूर है ब्रो। न्यूजीलैंड के की प्लेयर्स फिन एलन, टिम सिफर्ट, इनके ओपनर। अगर हम इनके मिडल ऑर्डर की बात करते हैं ना, ये दबोचने वाला है थोड़ा सा। हालांकि मिडल ऑर्डर कोई खराब नहीं है, डिसेंट है, डिसेंट है। अगर हम बात करते हैं, ग्लेन फिलिप आता है, मार्क चैपमैन आते हैं, दे आर डिसेंट प्लेयर्स। किसी दिन किसी का दिन होगा तो चल जाएगा भाई। लेकिन ब्रो फिर भी अगर हम इनके ओपनर्स निपटा देते हैं ना, तो मिडल ऑर्डर से उतना डर नहीं रहा है जितने इनके ओपनर्स डरा रहे हैं हमको। मिडल ऑर्डर उतना नहीं डरा रहा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं ना, डेरिल मिचेल आता है इनका, डेरिल मिचेल आता है मेरे भाई। और वो जो डेरिल मिचेल है ना मेरी जान, वो बिग मैच विनर है भाई, ये हम सब जानते हैं। एक बड़ा प्लेयर, एक्सपीरियंस है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, प्रेशर के अंदर परफॉर्म करता है भाई, है ना। और साथ ही साथ इनका कैप्टन मिचेल सेंटनर बॉलिंग से जो कर रहा है, लेकिन इसने अपनी बैटिंग के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट लाई है, ये आप इसके रीसेंट मैचेस उठाकर देख सकते हो। बहुत इंप्रूव किया इसने बैटिंग के अंदर। लेकिन ये तो होगी न्यूजीलैंड की बात। ब्रो इंडिया,
ठीक है, हमने बात करी न्यूजीलैंड क्यों डरा रही है, न्यूजीलैंड किस तरीके की टीम है, न्यूजीलैंड ब्लैक स्नेक्स हैं, है ना, जो साइलेंटली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे काट जाते हैं, कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं हेडलाइंस में आते, बहुत साफ सुथरे तरीके के, कोई ऐसा बेंटर वगैरह नहीं चल रहा होता, स्लेजिंग नहीं चल रही होती, शांत तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। दैट मीन्स कि ये लोग शांत नहीं है, दे आर द साइलेंट किलर्स मेरे भाई, ये बात याद रखना। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया की ब्रो। इंडिया का सबसे बड़ा सरप्राइज बताऊं क्या है मेरी जान, सबसे बड़ा सरप्राइज इंडिया का, इंडिया के 2 नंबर 1 प्लेयर्स जो थे, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा। इफ वी टॉक अबाउट बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती, बैटिंग से बात करें तो अभिषेक शर्मा, आईसीसी नंबर 1 प्लेयर्स T20 क्रिकेट के अंदर अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट करा है हमको, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया फाइनल में बैठी है। इससे बड़ा पॉजिटिव क्या लोगे ब्रो, इससे जबरदस्त पॉजिटिव हमारे पास क्या है। बात कर रहे हैं हम हर मैच में नया प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यह है कि अभिषेक शर्मा नंबर 1 आईसीसी बैटर, वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 आईसीसी बॉलर, दोनों के दोनों वर्ल्ड कप के अंदर फेल हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो पूरा सुपर 8 उसका फेल है, ग्रुप स्टेज में फिर भी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन वी नो दैट ग्रुप स्टेज में हमको टीमें मिली ही क्या थी, है ना। तो ब्रो कहीं ना कहीं जो बड़ी टीम्स हैं उन्होंने एक जबरदस्त होमवर्क किया था वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, ठीक है, अभिषेक शर्मा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 थे, ये आंखों में चुभते हैं ब्रो, नंबर 1 हमेशा आंखों में चुभेगा, उसके खिलाफ आप डबल सॉलिड होमवर्क करते हो मेरे भाई। भाइयों लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मेरे भाई, है ना। लेकिन फिर भी देख लो हम लोग फाइनल में पहुंच रहे हैं ब्रो, ये बताता है हमारे पास कितनी डेप्थ है मेरे भाई, कितनी डेप्थ है। संजू सैमसन यार, टैलेंटेड तो सब हैं, संजू सैमसन ने तो करेक्टर दिखाया है, 2 नॉकआउट्स गेम के अंदर 90 रन, एक में 89, एक में 97 ब्रो, प्रेशर गेम्स के अंदर ये तो पूरी की पूरी तरीके से हमारा मोमेंटम मॉन्स्टर बना पड़ा है ब्रो। संजू सैमसन जबरदस्त खिलाड़ी है भाई। ईशान किशन भाई, अभिषेक आउट हो जाता है, अभिषेक आउट हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि रन रेट गिरता ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। ईशान किशन प्रॉपर मोमेंटम को लेकर चलता है साथ में, है ना। मिडिल ऑर्डर की बात करें, तिलक वर्मा यार छोटी छोटी इनिंग्स है ब्रो, लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग्स है, छोटे छोटे कैमियो खेलकर जा रहा है। शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन है ब्रो, पूरा का पूरा उसने स्पिन डिस्ट्रॉय कर रखा है। क्लच ऑलराउंडर हमारा, ठीक है, बॉलिंग से नहीं आ रहा है भाई, बॉलिंग से नहीं आ रहा है शिवम दुबे, और ऑब्वियसली ब्रो बॉलिंग से हमको उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मेनली कल हमने एक चीज नोटिस करी, शिवम दुबे को प्रमोट किया गया कि आप स्पिन को डोमिनेट करो, ठीक है भाई, इसलिए आपको किया गया प्रमोट। जैसे आदिल रशीद आया, शिवम दुबे फेंका गया सामने। अब यहां पर होता क्या है, जैसे ही कोई पेस बॉलर आ रहा है, ठीक है, संजू सैमसन अटैक कर रहा है, ठीक है ब्रो, और अगर शिवम दुबे को पेस बॉलर को खेलने को मिल रहा है तो वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका काम, उसको पता है मेरे को लाया इसलिए गया है कि मैं स्पिन को डोमिनेट करूंगा, ठीक है भाई। तो ही नोज हिज वर्क रियली रियली वेल। एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं ना मेरे भाई, हार्दिक पांड्या तो भाई मैं कह रहा हूं T20 मैच विनर दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है यार। भाई एक बंदे ने बात करी थी, एक पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है, और भी 1-2 एक्स क्रिकेटर्स ने बोला था कि सैम करन जैसा T20 प्लेयर कोई भी नहीं है। एंड मोहम्मद आमिर ने भी एक चीज बोली थी, सैम करन जैसा दुनिया में कोई नहीं है ब्रो। मैं एक बात बोलूं ब्रो, हार्दिक पांड्या जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये सैम करन, फैम करन, छैम करन, मैम करन, कैम करन, हार्दिक पांड्या सिर्फ एक है मेरे भाई। हार्दिक पांड्या जैसा T20 मैच विनर दुनिया में किसी खिलाड़ी के पास नहीं है ब्रो। एंड एक और पॉजिटिव, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, नॉकआउट्स में परफॉर्मेंस नहीं है, बल्लेबाजी से ऊंच नीच चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, सारी बात समझ आ रही है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या हो रही है सूर्य कुमार यादव को लेकर कि जुलाई 2024 से ना तो हम कोई बायलैटरल सीरीज हारे, ना तो हम कोई मल्टीनेशन टूर्नामेंट हारे। दिस इज द वेरी वेरी गुड थिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट आईसीसी गेम, हम लोग फाइनल के अंदर बैठे हुए हैं। कल भी हम एक तरीके से 253 हमारे लिए थोड़ा सा कम पड़ गया था मेरे भाई, पड़ गया था कम, थोड़ा सा कम पड़ गया था। ऐसा लग रहा था एक टाइम पर आकर यार 250 तो कम नहीं पड़ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, हम गेम को डीप लेकर ही नहीं गए।
हमने बुमराह को, लो भाई बुमराह 4 ओवर फेंकवा दिया हमने 18वें ओवर में, हमने अर्शदीप को ओवर फेंकवा दिया 16 ओवर में, उसके ओवर खत्म कर दिए 4 ओवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार बाद में यार कहां लगते हैं यार, 1 ओवर के अंदर 30 रन कहां लगते हैं, 1 ओवर में 25 रन 26 रन नहीं लगते, कोई भी बॉलर फेंको सामने नहीं लगते। हम लोग गेम को डीप ही नहीं लेकर गए। शार्प माइंड था कप्तान का, मानो ना मानो, ठीक है काफी लोग उसके अगेंस्ट है, लेकिन ये डिसीजन मुझे बहुत जबरदस्त लगा था, बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा उसका ये डिसीजन, एक नंबर लगा भाई। ठीक है भाई, एक सेकंड भाई, जस्ट गिव मी वन, एक सेकंड भाई, शोर बहुत ज्यादा आ रहा था यार, रियली रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी यार। अब भाई एक बंदे की मैं बात करूंगा, एक बंदे की बात करूंगा, इंडिया का ट्रम्प कार्ड भाई, जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं है। जसप्रीत बुमराह, पता है बाकी टीम्स और हमारी टीम से डिफरेंस क्या है? देखो, हम लोगों ने जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलना शुरू करा आफ्टर 2022, और हम जैसे ही 2024 का वर्ल्ड कप हमने उठाया, उसके बाद हमारा एक ट्रांजिशन आता है, यंग लड़के आते हैं, और यंग लड़के सारे के सारे एकदम टच, सारे के सारे बड़े छक्के मारना जानते हैं भाई, सारे के सारे टच प्लेयर्स। ठीक है ब्रो, हम लोगों ने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेला, जो टीमें इंडिया के साथ खेल रही थी बायलैटरल जीत नहीं पा रही थी। क्यों नहीं जीत पा रही थी? क्योंकि हम लोग एक अलग ही लेवल का ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पकड़ा कि यार इंडिया तो यार पहली बॉल से मारना चालू करता है, यार इंडिया तो ये करता है, इंडिया ये करता है, इन्होंने क्या करा, इंडिया का गेम पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। ये चीज मैंने न्यूजीलैंड के अंदर भी देखी, ये चीज मैंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी देखी। इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया का गेम कॉपी पेस्ट करा कि अच्छा भाई, अगर आप पहली बॉल से मारते हो, हम भी पहली बॉल से मारेंगे। अब हम भी पूरी तरीके, हम भी नहीं खेलने वाले सेफ क्रिकेट, हम भी रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे। इन्होंने सब कुछ कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन इनके पास एक चीज नहीं थी कॉपी पेस्ट करने के लिए, वो था जसप्रीत बुमराह। टीमों के पास आज बेहतरीन 11 खिलाड़ी होंगे, लेकिन टीमों के पास जसप्रीत बुमराह नहीं है मेरे भाई। दिस इज द रीजन। ठीक है, T20 देखो यार, कहीं ना कहीं अगर ये ओडीआई क्रिकेट होता ना, तो मैं कह देता कि चलो यार जसप्रीत बुमराह के ओवर से 10 ओवर निकालने, 40 45 44 रन मार के टीम्स निकाल सकती है, 50 रन मार के टीम्स निकाल सकती है। लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर ब्रो, एक ओवर डिफरेंस डाल देगा। अगर एक ओवर सोचोगे ना 5 रन का 6 रन का निकाल देता हूं, तो वही ओवर आपको फंसा भी देगा गेम। और ऐसे 4 ओवर होते हैं हमारे पास जसप्रीत बुमराह के भाई, आपको अटैक करना ही पड़ेगा जसप्रीत बुमराह पर। और जब आप जसप्रीत बुमराह पर अटैक करोगे, तो हमारे लिए तो चांस ही चांस है भाई, हमारे लिए चांस ही चांस है। यॉर्कर, स्लोअर वन, सब कुछ है, एक्यूरेसी एक नंबर। जसप्रीत बुमराह इज अवर न्यूक्लियर वेपन ब्रो, मैं इसको न्यूक्लियर वेपन नाम देना चाहता हूं। जीनियस बुमराह तो है ही है भाई, ये जबरदस्त ब्रो। ठीक है भाई, तो भाइयों फिलहाल लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। उससे पहले मैं बस थोड़े से मैचअप्स की भी बात करना चाहता हूं। कुछ मैचअप्स है मेरे पास, ये है सूर्य वर्सेस सेंटनर। कहीं ना कहीं सेंटनर ने रन्स नहीं लगने दिए हैं, 5 छक्के जरूर मारे हैं, सूर्य ने 89 रन्स भी करे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 121 का है। तो कहीं ना कहीं सेंटर के सामने आपको कल देखने को मिलेगा सूर्य कुमार यादव। ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे सामने यार, ऑब्वियसली आएंगे एक दूसरे के सामने, क्योंकि मिडल ओवर्स के अंदर वो भी बॉलिंग करता है, मिडल ओवर्स के अंदर हमारा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी आता है भाई। एक और मैचअप है भाई, फिन एलन वर्सेस अर्शदीप सिंह। फिन एलन ने कहीं ना कहीं डोमिनेट करा है भाई, यहां पर हमको मानना पड़ेगा, सिर्फ एक बार आउट करा है, एक बार आउट करा है। इसका जो डेविड कॉनवे आ रहा था ना, उसके लिए भाई अर्शदीप तो उसको ऑन करता था, अर्शदीप उसको ऑन करता था ब्रो, अर्शदीप नहीं छोड़ता था डेविड कॉनवे। लेकिन जब ये आ जाते हैं ना राइट हैंडर्स, कहीं ना कहीं हमने देखा है अर्शदीप हल्का फुल्का स्ट्रगल कर रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ब्रो अर्शदीप भाई, अब ना अर्ली ना 2 विकेट्स चाहिए भाई। तेरी वो जो स्विंग है ना, स्विंग एक नंबर टच स्विंग ब्रो, जो इधर भी डलती है, इधर भी कटती है, बहुत जबरदस्त स्विंग करता है भाई तू, एक नंबर स्विंग करता है। हल्की सी मिसिंग नहीं दिखाई दे रही, हल्की, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब चल रहा है, नहीं, हल्की, ऐसा लग रहा पिक तो नहीं हो गए। ऐसा तो नहीं है कि हाथ से रिलीज होते पता चल रहा है कि बॉल इधर जाएगा। थोड़ा सा इस चीज पर देखा जाए एक नंबर है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिन एलन ने यहां पे डोमिनेट करा है ब्रो। ठीक है भाई, अब एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इंडिया ने ना अहमदाबाद के अंदर ना एक ही मैच खेला है न्यूजीलैंड के साथ आज तक हिस्ट्री के अंदर T20 क्रिकेट की। यहां पर हम सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये था उसका स्कोर कार्ड मेरे भाई, एक नंबर। शुभमन गिल, अब सोचो शुभमन गिल ने मारे हैं अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद का वैसे भी वो अहमदाबाद के अंदर रन्स करता था ब्रो। लेकिन देख लो भाई, सारी बात हटाओ, हमने न्यूजीलैंड को 66 पे ऑल आउट किया था।
यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है, किसने किसका विकेट लिया है भाई, है ना, हार्दिक पांड्या ने किस किस को आउट करा था उस मैच के अंदर। तो अगर जिन उनमें से दो नाम तो मेरे को बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, दो नाम तो खेल भी रहे हैं मेरे भाई, दो नाम तो खेल भी रहे हैं, है ना। क्या नाम है, बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो लोकी भी खेल रहा है, बट स्टिल अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर खेल रहे हैं दो नाम, जिसको आउट करा है हार्दिक पांड्या ने मेरे भाई, है ना। और अगर मैं बात करता हूं कि हम लोगों ने कितने रन से हराया, तो हम लोगों ने 168 रन से हराया था अहमदाबाद के अंदर। ये 2023 की कहानी है भाई, 2023 की कहानी है। तो शायद उनको वो सूट नहीं आया पिच, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड की बहुत ही खराब टीम खेल रही थी, न्यूजीलैंड की इतनी कोई बुरी टीम नहीं खेल रही थी, बल्कि हमारी टीम खराब खेल रही थी। हमारे पास राहुल त्रिपाठी थे यार, और ईशान किशन, उस पुराने वाला ईशान किशन था जो 124 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, वो वाला ईशान किशन था। ये वाला ईशान किशन तो पूरा अलग ईशान किशन है ना, है ना। वैसे तो ईशान किशन ओडीआई क्रिकेट तो जबरदस्त खेल रहा था उस टाइम पे, मेरी जान, एक नंबर खेल रहा था भाई। लेकिन हाँ, T20 क्रिकेट के अंदर 124 का स्ट्राइक रेट था, और ये चीज ना कहीं बताता भी है कि हम पहले कितना सेफ क्रिकेट खेलते थे और अब हम कितना हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। हमने अपना क्रिकेट कितना ज्यादा बदला है ना, ये इस चीज को भी बताता है भाई। लेकिन ये है अहमदाबाद के रिकॉर्ड, 2023 में सिर्फ एक मैच खेला और इंडिया ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था उस मैच के अंदर, पूरी तरीके से इंडिया ने छूने तक नहीं दिया था भाई। 168 की मार मारी थी न्यूजीलैंड को भाई। मैं ये नहीं कह रहा न्यूजीलैंड को हल्के में, बिल्कुल नहीं ले रहा भाई, कल नया दिन है, 8 मार्च को नया दिन है मेरे भाई, ठीक है। वो पास्ट ही होता है, प्रेजेंट में अलग ही चीज होती है। और ये तो चलो एक बायलैटरल का मैच था, लेकिन फाइनल का गेम अलग ही होता है, ठीक है भाई। कुछ एक और भी है मेरे पास, ईशान किशन वर्सेस मैट हेनरी। यहां पर मैट हेनरी को छूने तक नहीं दिया ईशान किशन ने, बहुत जबरदस्त डोमिनेट किया है, एक नंबर डोमिनेट किया। और ये है नया ईशान किशन, 10 बॉलें खेली हैं कुछ इसकी, और 31 रन मारे थे मैट हेनरी को। क्योंकि भाई ये मैट हेनरी और ईशान किशन आमने सामने होपफुली आएंगे ही आएंगे ब्रो, ठीक है। अब आते हैं सिफट वर्सेस जसप्रीत बुमराह। यहां पर 2 बार आउट करा है और ज्यादा रन्स भी नहीं लगने दिए। पावर प्ले के अंदर बैटिंग करता है वो सिफट, और पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करता है। उस हिसाब से स्ट्राइक रेट देखे तो बहुत ही ज्यादा कम है, पावर प्ले के हिसाब से स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा कम है जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट टीम सिफट का। और 2 बार आउट करा है भाई, 2 बार आउट करा है, 37 रन दिया है। जसप्रीत बुमराह टीम सिफट आमने सामने हो सकते हैं भाई कल, ठीक है ब्रो। और बाकी हाँ यार, कुछ एक आधे से और भी है मेरे पास, ये भी देख ही लेते हैं। चलो ठीक है, कल देखेंगे बाकी चीज़ें यार, ठीक है। कल के लिए भी कुछ रखना है भाई, है ना। और मैं अभी के